आपका काम हो गया। मार्कर है तो मैं ले लिए हैं, कौन चलता है सर, चलता है सर। चलिए, ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के चैप्टर में से ही है। आपको दहन और होने से वाला पढ़ लिए हैं। रासायनिक समीकरण रिवीजन मार रहे हैं, पढ़ा तो कहे पढ़ लिए हैं, याद हो तुम लोग को नहीं होगा है। इतना पता जरूर होगा, दिसंबर में चालू होगा, जनवरी में तो पढ़ाई होगा। ठीक है, हो गया। ये लड़का आइए हम लोग दहन आप लोग लिख के लाइएगा, होमवर्क में हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, दहन किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो वायु को उपस्थिति में, सुनिए पहले, वे पदार्थ जो वायु को उपस्थिति, हाँ बोल रहे वही, लेकिन बुला न रहा, थोड़ा सा तोतला है, बुला है ना। वे पदार्थ जो वायु के उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उधर क्या देगा? वे पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में, किसका उपस्थिति में जी? वायु के उपस्थिति में, है ना, जलकर क्या देगा? ऊष्मा एवं क्या देगा? प्रकाश। ऊष्मा एवं क्या देगा आपको? प्रकाश देगा। ऊष्मा मतलब क्या होता है? गर्मी, और प्रकाश मतलब क्या हो गया? लाइट, जिसे इंजोरा बोल सकते हैं। तो क्या कहेंगे? क्या बोल रहा है? अरे तो कुछ बता रहा है, उठा के कौन बता रहा? पूछ रहा था, काजी पूछ रहा था, तो पता नहीं है, ये पूछ रहा था सामान बता रहे थे। वर्धन पैकेज में पूछ रहे थे। पैकेज तुमको घर के लिए है। पैकेज तुमको जानता है ना, पैकेज के साथ एकदम उसका अपना जीवन साथी बना लो। यस सर। ठीक ना, सुतो उसी साथ है, उठो उसी साथ है। मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ ही नहीं, खाली बगल में रह के नहीं, उसको तुम देखो, पढ़ते रहो, सो जाओ, फिर उठो तो भी पढ़ते रहो। मतलब जीवन आइए, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा में प्रकाश देगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? दहन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? वायु की उपस्थिति में होगा। वायु की उपस्थिति बिना नहीं आग लगता है, वायु रहेगा तभी लगेगा, न तो नहीं। चलिए एग्जाम्पल में सुनिए पहले। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो कार्बन प्लस अगर ऑक्सीजन रहेगा तब ना, तो जलेगा तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक तरफ प्लस आपको दे देगा, ऊष्मा भी दे देगा, और क्या दे देगा आपको? प्रकाश भी। कोई चीज को जलाइए, किस चीज में नहीं कार्बन है? सब चीज में कार्बन है। आपको पता है कि 99% आपको कार्बन की चीज है। कोई सा चीज नहीं है जिसमें आपको कार्बन की मात्रा नहीं है। चलिए मनुष्य में तो है ही। उसी प्रकार से अगर सल्फर ऑक्सीजन साथ जलाइएगा तो क्या बनेगा? सल्फर डाई, और क्या बन जाएगा आपका? ऊष्मा तथा प्रकाश, है ना। ये सब क्या है? दहन। ये सब क्या हो रहा है? कोई पदार्थ आपको जलेगा वायु की उपस्थिति में और जल के ऊष्मा देगा, प्रकाश देगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे हम लोग? सबसे खतरनाक आपका अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है ना, दोनों अम्लीय वर्षा। ये भी आपको चलता है अम्लीय वर्षा में। अगर सभी रहेगा तो सभी मारिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा की भूमिका निभाती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये दोनों मिलाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक ना। ये चीज होता है। चलिए, ये तो हो गया दहन। लेकिन जानते हैं दहन के लिए आपके, अरे क्या बता रहा तुम लोग? बोला भाई, तुमको बोला ना डंडा लाने के लिए। डंडा कहाँ है जी? या बोला के मारेंगे, समझे ना, हम सामने पाइप रड वाला ना जी, रड वाला से नहीं मारेंगे। देखेगा भी आदमी तो कहेगा कि रड से मारता है। कैसे ना तू तो लाओ ना, पैना वाला टाइप का बैलेंस मारा होता ना, पैना वैसे लाओ। सही में झूठ बोला, क्या वर्ष बोल रहे हैं? सुनो, अब होता है इतने मदद डाल लिए, दान हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, पदार्थ जो होता है दहन के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। एक दाह पदार्थ होते हैं, अदाह पदार्थ। सुनो पहले,
शीशा वाला नहीं क्यों सुधार रहा है तुम लोग? तो उन्हें बोला ना टीचर डे के बाद सुधार जाओ। अब पिछला शुरू भी कर दिए तीन सुधारण में, मतलब जीवना से देने पड़ेगा। जो बोलते हैं ना कि भीतर मार मारिए, दिखावा न होना चाहिए। वो इसमें मार मारेंगे कि दिखावा न लोग न करेगा, वो अंदर से चोट लगेगा। देखिए पदार्थ जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं दहन के अनुसार। एक बोलते हैं हम लोग दाह पदार्थ, क्या बोलते हैं? और एक हम लोग बोलते हैं आदाब पदार्थ, क्या बोलते हैं? आदाब पदार्थ। दाह के अगर याद रहेगा तो अदा के तो अपने आप बोल देंगे हम, ना बोल देंगे दाह पदार्थ ना बोला जाएगा। दाह पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो दहने योग हो यानी जलने योग हो। वे पदार्थ जो दहने योग यानी जलने योग हो, जलने योग हो, उससे क्या कहेंगे हम लोग? दाह पदार्थ। सीधा बात। और वे पदार्थ जो दहने योग नहीं हो यानी जलने योग नहीं हो, योग नहीं हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? दाह पदार्थ कहेंगे। लेकिन आता है कि दाह पदार्थ क्या हुआ, दाह पदार्थ क्या है? तो दाह पदार्थ के अगर एग्जाम्पल चलेंगे हम लोग दाह पदार्थ के, तो लकड़ी हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, किरोसिन तेल हो जाएगा, किरोसिन डीजल हो जाएगा, स्प्रिट होगा, कागज हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा आपको? दाह पदार्थ। क्या जाएगा? एग्जाम्पल हो तो पहले समझिए कि साल पर ना उसमें लिख दिए। ये सभी के सभी क्या है? दाह पदार्थ। लड़की उन्हें देखो नहीं किया, बड़ा इसमें कंफ्यूज रहता है, लिखिएगा ना तो कभी लड़की दाह ही लड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दाह पदार्थ है, लड़की जली जाता है और जलता भी बहुत है। आइए लकड़ी है ना, बहुत कंफ्यूज होता है लकड़ी और लड़की में। आप लोग होते हैं, आप लोग होते हैं लिखा है नहीं? अगर कहानी टाइप का लिखेगा तो हम तो लिखा था, बोल कर लिखा है। चलिए लकड़ी, पेट्रोल, किरोसिन तेल, डीजल, तो क्या लिखा? डीजल लिख दिए, डीजल जी, डीजल, स्प्रिट, कागज। इस सभी के सभी जो हो जाएंगे आपको क्या जाएंगे? आपको दाह पदार्थ। क्या जाएगा आपको? कोई दिक्कत है? दाह पदार्थ क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि दहने योग है, इसको जलाइएगा तो जलेगा, जलाइएगा तो जलेगा, दाह पदार्थ हो जाएगा। दाह पदार्थ बोल दीजिए, बच्चों का खेल है। जो दहने योग नहीं है, जलने योग नहीं है। अब बोलिए लोहा, पत्थर, मिट्टी, शीशा, अरे वही हुआ कांच। पत्थर जलता है? कौन जलाया पत्थर के? पंखा। पंखा तो ये चले करेगा, पंखा जला देगा तो कुछ में रहेगा। पत्थर, मिट्टी, मिट्टी में दूटा होता है। इस सभी के सभी जो हो जाएगा जो आदाब पदार्थ जी। कांच जलता है, कोई कोई बोलता है कि हाँ सर हम जलाए हैं सिरप वाला शीशी, वो कांच नहीं होगा, प्लास्टिक होगा। पहले जो आता था ना दाव हुआ कांच के आता था, क्या होता था ना, नुकसान भी होता था। कोई लेकर आ रहा है ट्रक से, चाहे गोदाम आ रहा है, उसी में टक्कर गया तो फूट गया ना। तो आप मान के चले कभी आप दवा लेके जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, मान लो साइकिल पे छूल गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो शीशा रहता था ना तो फूट जाता था। इसलिए अब क्या कर दिया गया, उसको पैक कर दिया गया प्लास्टिक। अब कितना हो गिरिए, पटकाइए, साइकिल उठाइए, पटाइए, कोई पटकाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको एकदम सुरक्षित रहे। मान लीजिए महंगा महंगा दवाई है, दूर से लेके आ रहे हैं, अब दवाई का गाँव में मिल जाता है। अगर 10 किलोमीटर से आ रहे हैं, अब बीच रास्ता में गिर गया, प्लास्टिक फट गया, फूट न जाता था। इसीलिए वो प्लास्टिक है जो जलता है, कांच जलता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, कांच हो जाएगा, इत्यादि जो इतना भी हो जाएगा। इस सभी के सभी कहा जाएगा आपको आदाब पदार्थ। जो देंगे
समझे? तो हो सकता है आपको इस किसी आसान बोलेगा निम्नलिखित में कौन सा दाब पदार्थ है या अदाब पदार्थ क्या है, चाहे कह देगा कि दा अदाब पदार्थ अंतर बताइए, तो आपको तो लिख दीजिएगा और हम दे देंगे होमवर्क में। आप लोग बता रहे टेलीविजन नहीं चल रहा है, बना के ला लीजिएगा। अब होता है दहन की आवश्यक शर्त क्या है। दहन का आवश्यक शर्त इधर दिखाई दे रहा है यहाँ, मनकारों को चले ही चले साकार ना कोई हो रहा है जी, ये इतना मार्कर है जी। हाँ ये चल रहा है। देखिए आप बताइए दहन का आवश्यक शर्त क्या है बाबू, सुनेगा? दहन के आवश्यक शर्त सुनिए पहले, दहन के आवश्यक शर्त क्या है, दहन के लिए क्या जरूरी है, ये आवश्यक, अनावश्यक नहीं, आवश्यक। तो आप बोल सकते हैं निम्नलिखित है, जेकरा में बताइए पहला पॉइंट क्या चाहिए आपको दहन का आवश्यक के लिए। दहन के आवश्यक के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, वायु। क्या चाहिए आपको? वायु। दहन का आवश्यक शब्द क्या है, तो वायु की उपस्थिति, वायु की, क्योंकि वायु की उपस्थिति नहीं रहेगा तो दहन नहीं लगेगा, तो वायु के उपस्थिति होना चाहिए। छोटा में लिख दिए। आपको क्या लगता है कि ऐसे आगे लगता है, वायु रहता है, आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि मान के चलिए यहीं पर छाप देते हैं, डिबरी बना देगा, दिया बना देंगे, दिया बना देते हैं, दिया हो गया। आप लोग को दिया लिखा था है? लिखना था दिया जी? आप लोग बताइएगा कौन हम दिया सही लिखे। एक दिया ये हो गया और एक दिया ये होगा, शुरू वाला सही है। पहला और दूसरा कौन सही है? पहला सही है। लड़का लो, लड़की लो फर्स्ट। अब लो, अरे उसको अंग्रेजी बोल दिया होगा। पहला सही है? अरे गाधा कहेगा पहला सही नहीं है। ई दिया के मतलब होता है कलम दिया, कलम उलम दिया जैसे संदेश होता ना, उसने कलम दिया, ये लिखेगा। दूसरा सही है ये वाला। अब सेंटेंस के अनुसार न हुआ, जैसे रहेगा उसने कलम दिया, ई वाला है ना, और रहेगा कि से दीपावली दिया हुआ लिखते ई लिखाता है, समझे? उसको लिए दिया होता है, समझ में? कलम कॉपी किताब जो होता है सेंटेंस में जो गायब हो गया, लेकिन जो दिया दीपक जो होता है वो में चलता है। ठीक है। हाँ क्या बात हो रहा था, सुनो पहले, भुला दिया मेरे को बात। क्यों छापे थे हम जी? हाँ यहाँ पढ़ रहे थे दहन का आवश्यक शर्त। दहन का आवश्यक वायु की उपस्थिति होता है तभी आप जलेगा। अभी जल रहा है, क्या कर रहा है? और इसको आप गिलास से ढक दीजिए, गिलास से क्या कर दीजिए आप, बुतेगा कि ना बुतेगा? काहे न काहे बुझ जाएगा जी? वायु नहीं है, पहले से वायु था से हाँ, तो जल रहा था, तो वायु अगर में है ना तो जलना चाहिए। हम अगर में वायु तो निकाले, निकाले तो हवा निकल गया। नहीं, जो इसमें वायु था, जितना वायु था उतना तक जला, और जैसे इसमें जला तो इसमें जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना उसमें गिलास में पूरा गोले गोले भर गया, तो वायु की मात्रा वहां पर न के बराबर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गया। और वैसे भी जानते हैं कि अग्निशामक यंत्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता करते आग बुझाने के, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करें, लाइटों से क्या हो रहा है जी? कार्बन डाइऑक्साइड जब भर गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, दिया बारेगा नहीं, दिया बुझ गया। दिया क्या हुआ, बुझ गया, यही हो जाएगा। ए तू काला बुझ रहा है, लाइट है बुझ रहा है, तो क्या लगे? चलिए इसे वोल्टेज धीमा कर रहा है, हो गया। वायु को उपस्थिति चाहिए कि ना चाहिए? और दहन का आवश्यक शर्त तो दिया का बात हो गया। पोषक तत्वों की उपस्थिति होना चाहिए। कहाँ चाहिए? पोषक तत्वों की या पोषक पदार्थ की उपस्थिति, लिख सकता है। पोषक पदार्थ की
उपस्थिति। और इतना वोल्टेज का है धीमा हो रहा है जी। अभी इसको देखिए नहीं। चलिए पोषक तत्वों के उपस्थिति, पोषक तत्वों के पंखा गर्म लग रहा है जी। हैं? लड़की लोग के पंखा लगा दो जी। नहीं, लड़की लगना चाहिए। गर्मी दिक्कत है, फिर मार देगा, भूखे तो ऐसे रहिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मार्कर आप लोग नहीं दिए अरे है जी मार्कर, हम कहाँ से देखें, घर है। सुनिए ठीक है, कल ला लेंगे। ए लड़का सुनो, पोषक पदार्थ की उपस्थिति क्या हुआ? ये सही चल रहा है। पोषक पदार्थ की उपस्थिति क्या हुआ? जैसे उसको दहन करने में साथ देता है, दहन करने में साथ देता है। जैसे किरोसिन तेल, आग नहीं लगेगा लकड़ी पर ना दिखेगा, घर में चूल्हा उल्हा में क्या करता है लोग, घिवरी रहता है ना, मार देगा। कितना लोग फूकला नहीं चाहता है जी, खाना बनाया तो। अरे बहुत लोग सास लोग साथ आता तो कहला कि सब डिबरिया का तेलो जरा दे भाई, जरा आगे चूल्हे जरा में तो उसमें मेहनत न कला जाए ना, तने से बुतलाओ पकड़ले का घर देलो ढिबरी से देलो एक ठेपी हो का जहां बोलता था। तो ये सब क्या है? पोषक तत्व है। क्या जी? है ना। दहन में जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ा इस सब आपको साथ देकर जलने में सहायक करता है, घास पतरा पौधोता से। आप लोग जानते हैं एक बार में क्या हुआ था, गांव घर में बताए होंगे, संझो देखा था ना ऐसे ऐसे, उसको छत पर क्या था, सोनाठी जानता है ना, कुदरुम जिसमें सन लटका रहता है और रखा हुआ था। और ऐसे घर में जैसे दिखा दिया, घर में जैसे दिखा दिया, घर में से दिखाता ना है। और कहा हुआ ना दिखा दिया, से सामने लटकल था, उस सामने पकड़ लिया, और सामने लटका रहता है, दम से कलह गया, उसको पता नहीं चला, दूसरा में चल गया। अब घर में धुआं देवे लगा, पूरा आगे लगे लगा। तो अब जानता है सब बाद में दीवार जा रहा कि दूसरा का फलना है वजह बगाला में ऐसे बताइए, उसको पता नहीं था कि मतलब पैसे लगाया है, लोग अंधविश्वास समझ लेता है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाना चाहिए। अब बताइए ना, उसमें लग गया, उसमें देवास जा रहा है कि हाँ फलना कोई आग फेंक दो तो छाता पर से लेकिन लग गलो, ऐसे होता है, होता है। अरे बहुत ऐसे झगड़ा गाँव घर में होता है। एक झगड़ा का ना है, देखिए दोनों का घोरान था जी, देहात में गाँव घर हुए करता है, कांट होता है। अब बैल उल जा रहा है, अब कहा क्या बैला पोछे से मारा, हम देखा हाल बोल रहे हैं, पोछे से मारा तो कांटों में लबरा गया, और कांटों लबरा का कहना एक दुहरिया पर जाके मतलब दोनों में गोतिया में लड़ाई होता था, तो कांटो ना रहता है, बागला घा करता है, कुछ को होता है बैल के, पोछे से मारा से लपटा गया, बोले बैले से खिंचा गया से दूसरा के दुहरिया पर लग गया, और लग गया। अब दोनों गोतिया में इतना बोलते हमारे दूरा पर कांट घोर दिलाई, रात में ऐसे वैसे पूरा एकदम लड़ रहा है पूरा जी। ये भी सोचना चाहिए कि बताइए क्या बात है। पोषक पदार्थ की उपस्थिति समझ रहे, केरोसिन तेल, स्प्रिट, डीजल, पेट्रोल, सभी हो जाएगा पोषक पदार्थ के सहायता करता है आग लगने में। और क्या है? अरे हुआ क्या कीजिएगा, दोनों एक साथ नहीं होता है ना जी, हमारा से दोनों एक साथ नहीं होता है। कहानी सुना ना है वो, कौन क्लास में तो है जी, फोन वाले चौधरी उतरता है, बोलता है हेलो, चतफाक से नीचे आ जाता है जी, तो सुना है। फांसिया वाला जी कौन छोटा बच्चा में कहा कि एक साथ में दो काम नहीं होता है, फांसी जो चढ़ता तारता है और उसको फोन आता है, अब मोबाइल निकाल करते हेलो, और नीचे चतफाक से कहता है, ये तार पर चढ़ रहा है, फिर फोन उठाएगा, एक साथ में चढ़िए लो ना। सुना कौन क्लास में जी? पहला नहीं कहानी है जी, सुने पढ़ा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूरी चीज है, ठीक है। नहीं रहेगा आग नहीं लगेगा। बरसात के दिन में जानते हैं आग क्यों नहीं लगता है? बरसात के दिन में आग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वहां पर पोषक पदार्थ की उपस्थिति नहीं होता है, साथ में सब भींगा हुआ रहता है, लकड़ी उकड़ी चाहे कोई भी खास पतोरा जो होता है ना। और गर्मी के दिन में तो नहीं कहिए तो मिस्टेक से कोई अगर कोई सिगरेट उगरेट पी के मिस्टेक से अगर कोई सिगरेट पी के फेंक दिया मिस्टेक से ना, तो आग लग जाएगा किसी में। इसलिए गर्मी के दिन में। और दूसरी बात है कि व्यवस्था भी बताने की नहीं रहता है। आइए तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट भी है वायु की उपस्थिति। आओ तीसरा है, तो समाज कह रहा है पंखा ज्वलन ताप की
ज्वालन 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 ताप की कमी की ज्यादा कमी क्या है कि ज्वालन ताप कम रहेगा आग जल्दी पकड़ेगा। अब मान लीजिए आप मोटा इतना दे दीजिएगा, कुछ कहते हैं बोटा वोटा जलाइएगा, उसका ज्वलन ताप अधिक है, जब तक उसको पूरा टेम्परेचर नहीं चाहेगा आग से तो आग लगेगा नहीं। अब पूछेगा कि रुई का ज्वलन ताप अधिक होता है कि लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होता है? लकड़ी क्या, लकड़ी में हल्की आग नहीं लगेगा क्योंकि ज्वलन ताप उसका अधिक है। और ज्वलन ताप किसका? रुई के कम है। माचिस मारी गन से लगेगा, स्पिरिट ज्वलन ताप कम है, तो ज्वलन ताप की भी इसको निर्भर करता है। ये सब आप लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा ना, इससे क्वेश्चन बना लीजिए आप।